नमस्कार, मैं पुष्कर श्रीवास्तव आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना है। एमआईएस डिपार्टमेंट बहुत नवीनतम डिपार्टमेंट है जिसका मुख्य रूप से जो कार्य है वो जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एग्जिम डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, इन सब के कार्य क्रियाकलापों की अध्ययन करना, जाँच करना और रिपोर्ट को टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबमिट करना, उसको दिखाना। और सब मुख्य रूप से एमआईएस डिपार्टमेंट का कार्य ये होता है कि कुछ रिपोर्ट हम ऐसी बनाते हैं जिन पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में इसका जो मुख्य जो क्रियाकलाप है वो मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे किए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक्चुअली डाटाबेस मेंटेन करते हैं, लेकिन जो ओनर है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, है ना। उसको जेन्युइन और करेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती हैं जिस पे वो डिसीजन लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसमें बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अच्छे जानकारों को और एक्सपर्ट लोगों को रखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में अगर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट है उनकी भी आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाती है ना। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करने लायक हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो मेरा भी 20 साल का इसमें एक्सपोजर रहा है, करीब 20-25 साल मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मैं एमआईएस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया हूँ। मैंने इस पर कार्य किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बाकी अन्य एक्सपर्टों ने उसको डिनाई किया था, मैंने परमपिता परमेश्वर को ध्यान करके उन असाइनमेंट्स को अपने हाथ में लिया और मुझे खुशी है कि मैंने आपको बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैंने इसको सक्सेसफुली इसको प्रेजेंट किया। तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है, जबकि प्रारंभ में मुझे अल्फ़ाबेट को सिर्फ बोल्ड करना, इस्तेमाल करना ये भी नहीं आता था। तो करत अभ्यास थे, जौन थ्रू सुजान कोई भी इसको सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भारत का हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अवश्य बैठें, है ना, तैयारी करें और उसमें बैठें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भय सताता है अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होगा। तो निश्चित रूप से उनका भी बैकअप का कार्य करेगा। ये जो हमारा प्रशिक्षण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये आपके बैकअप का कार्य करेगा और निश्चित रूप से आप सीखेंगे। और हमने अपने अनुभव के आधार पे हमने कोर्स को डिसाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जो 4 भाग में डिवाइड है। पहला बेसिक रहेगा, दूसरा एडवांस का, तीसरा स्टेप है वो एक्सपर्ट का और चौथा लास्ट जो स्टेप है वो है डेवलपर का। तो बेसिक करने के बाद भी आप इतना क्षमता आपके अंदर आ जाएगी कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री में कहीं पर भी अच्छे से कार्य कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता अवश्य आनी चाहिए और आ जाएगी। तो ये चीज़ है। और एक छोटा सा मैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रखूँगा। उस टेस्ट को अगर आप 4 ऑप्शन रहेंगे जो सही है उसको आपको टिक करना है, तो वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो हर स्टेप पे, हर ये जो 4 कोर्स हैं, चारों कोर्स में एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप अगले स्टेप पे जाएंगे। जैसे बेसिक का किया तो एडवांस में जाएंगे, एडवांस को क्वालिफाई किया तो आप एक्सपर्ट में जाएंगे, एक्सपर्ट को क्वालिफाई किया तो आप डेवलपर में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कोर्स है और इसको निश्चित रूप से आप करिए। और जो भी हमारे बच्चे एक्सपर्ट तक पहुँचेंगे उनको हम अपने एडिंस जो मैंने खुद से बनाए हैं, करीब 200-250 एडिंस मैंने बनाए हैं, वो एडिंस मैं उनको फ्री में दूंगा, बिल्कुल उसका कोई शुल्क नहीं लेना है। और डैशबोर्ड्स मैंने बनाए हैं वो दूंगा। और अगर आप डेवलपर क्रैक करते हैं तो निश्चित रूप से आप खुद ही एडिंस और डैशबोर्ड्स बनाएंगे। तो ये चीज़ें थी। और बेसिक और एडवांस लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक लेवल के हमने जो हमारे भाई उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और साथ में हैं, उन बच्चों के लिए हमने ₹1 फीस रखी है बेसिक का। तो ₹1 दे के आप हमारा बेसिक कोर्स ऑनलाइन ईमेल के थ्रू सीख सकते हैं। और उसमें करना कुछ नहीं, आपको ईमेल आएगी, ईमेल को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो भी कोर्स रहेगा उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए एक्सेल पे। आपको स्वतः तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद ही आपको बता देगा कि मैं क्या हूँ, है ना। तो इस तरह करके थोड़ा करके एक समय आएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें, और जो मेरा बेसिक कोर्स है वो भी आप उसको बेसिक मत समझिए, वो एडवांस से कम नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने में समाहित किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपका स्वागत करते हैं। और मैं आप
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे और क्वालिफाई करेंगे। अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे, आइए पूरा वर्ल्ड आज विश्व में ऐसी कोई भी देश नहीं है जिसकी कंपनियां अन्य देशों में न फैली हुई हों, है ना। तो पूरा विश्व आपके लिए खुला है। प्राइवेट जगत तो बहुत बड़ा है, बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर आप क्षमतावान है तो निश्चित रूप से आपका स्वागत होगा, निश्चित रूप से विदेशी कंपनी आपका स्वागत करेंगी ना। तो अपने अपने आप को और अगर जो बच्चे जिनको अंग्रेजी कमज़ोर है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश में, तो उन बच्चों को मैं इंग्लिश का भी ज्ञान अवश्य दूंगा। अगर वो रिक्वायर करते हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट देते हैं, तो हम उनको अंग्रेजी भी सिखाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी अंग्रेजी तो अवश्य आनी चाहिए कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें सामने वाले से, है ना। आप राइटिंग में कम्युनिकेट कर सकें, ओरल भी कम्युनिकेट कर सकें। तो वो क्योंकि थोड़ी सी उसके स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज के, वो आपको समझ नहीं रहेंगे, वो भी बहुत कठिन है। बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं जो आज गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंट अच्छी अच्छी जगह कार्य कर रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं राम जाता है, कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे, आज देखिए वो खटाखट काम कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा साथ है और बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जब हम आइए हम लोग इस परिवार को संभालते हैं सब लोग मिलके। और जो सक्षम भाई बहन हैं उनके लिए हमने रखा है भाई 11 रुपये आप दीजिए बेसिक कोर्स का, अगर आप, ताकि हम अपने संसाधन को भी मजबूत कर सकें, है ना। हम और मजबूती के साथ अपने बच्चों और गवर्नमेंट एग्ज़ाम अवश्य दीजिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए अवश्य, है ना, क्योंकि आपको लड़ना है जी, है ना। और प्लान बी तैयार रखिए कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकला, अव्वल निकलना है, 100% निकलना है, नहीं निकला 1% मानिए, तो हम प्लान बी हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, MS एक्सेल सीखेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल मेरा जितना भी जो भी ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग रियल टाइम डाटा पे है ना। ये खाली थ्योरेटिकल नहीं है, खाली ये मनगढ़ंत नहीं है, ये रियल टाइम की प्रॉब्लम से हम आपको देंगे एक प्रॉब्लम, आप सॉल्व कीजिए, उस प्रॉब्लम को हम भी मैं भी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद दोनों लोग उठा के वेरिएंस देख लेंगे कि क्या वेरिएंस है जी, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप देखेंगे रिपोर्ट को, आपके देखने मेरे देखने में बहुत फ़र्क रहेगा, लेकिन एक समय बाद आएगा आप हमसे भी ज़्यादा अच्छा देखेंगे, है ना। उस रिपोर्ट को बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी जो मैं मिस आउट करूँगा, है ना। तो देखने का नज़रिया है जी, धीरे धीरे अनुभव से आता है। और निश्चित रूप से वो जो मेरा 20 साल का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप, चूँकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, तो मेरे सामने भी जब मैं यंग था तो ये समस्या थी। तो अभी मैं समझता हूँ कि नहीं, हमारे बच्चों के सामने कम से कम ये समस्या नहीं आनी चाहिए, कम से कम उनको गाइडेंस तो मिलना ही चाहिए। इतना तो अधिकार है उनका, इस धरती पे जन्म लिया है, इस देश में जन्म लिया है, तो ये अधिकार इन बच्चों का बनता है कि उनको कम से कम गाइडेंस तो मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी से विनती है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टिंग का कार्य माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही हो रहा है। और मेरा खुद का प्रोजेक्ट है रोबोटिक बिजनेस मैनेजमेंट, जी मेरा स्वयं का प्रोजेक्ट है, जिसमें रिपोर्ट्स कंप्यूटर अपने आप बनाता है, ठीक है ना। उसको इंस्ट्रक्शन होते हैं और वो इंस्ट्रक्शन पे वो पूरा रिपोर्ट खुद से वो सारी रिपोर्ट डाउनलोड करके जनरेट करके बना के और टॉप लेवल मैनेजमेंट को भेज भी देता है, ठीक है। और विद 100% एक्यूरेसी। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, इन टाइम करेक्ट रिपोर्ट एक तो चाहिए, 100% एक्यूरेसी चाहिए रिपोर्ट्स में, और इन टाइम विद इन गिवन टाइम फ्रेम उनको रिपोर्टिंग चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये देने में सक्षम है तो पूरे वर्ल्ड की कंपनीज आपको स्वागत करती हैं और आपको हाथों हाथ लेंगी। तो आइए सब लोग मिल के प्रयास करते हैं और एक बृहद परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत, आप चाहे हमारी अपेक्षा समझ लीजिए, चाहे हमारी विनती समझ लीजिए, प्रार्थना समझ लीजिए, या अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए कि हमको देखिए फेमस नहीं होना है, क्योंकि फेमस तो मैं तो भाई भगवान को मानता हूँ, परम पिता परमेश्वर को जानता हूँ, उससे बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है ना। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप, जैसे मैं आप तक पहुँचा, मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आप तक पहुँचा कि भाई देखिए मेरे पास आपको सिखाएंगे, तो इसी तरह आप अन्य जो हमारे भाई बहन हैं, सब भाई बहन हैं आपस में, कोई अलग नहीं किसी से, ठीक है। तो वो भाई बहन जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, अंधकार में हैं, अवसाद में हैं, है ना, और निराशा में हैं, घोर निराशा में हैं, उन बच्चों तक, उन भाई बहनों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए ताकि वो हमसे जुड़े, ठीक है ना। इसीलिए हमने फीस उन बच्चों के लिए 1 रुपये रखी है। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो माशाअल्लाह भगवान ने चाहा, माशाअल्लाह चाहा, गॉड ने चाहा, तो मैं स्वयं दे दूँगा 1 रुपये। उन बच्चों को मुझे सिखाना है, ठीक है। हमको हमको ऐसा भारत चाहिए जिसके बच्चे पूरे विश्व में फैले हों, पूरे विश्व उनकी कार्यकुशलता, उनकी कार्य क्षमता को लोहा माने, और वो हम कर सकते हैं,
है हमारे पास मैन पावर, है हमारे पास वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इच्छा शक्ति की बात है, आइए सब लोग प्रण करते हैं, आइए एक दूसरे का साथ देते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो हमारे बच्चे भाई बहन वंचित पीड़ित शोषित अवसाद में हैं उन बच्चों तक हम पहुँच जाएँ। और एक आखिरी बात कि मैं वो बच्चे जो हमारे एक्सपर्ट लेवल तक आएंगे, निश्चित रूप से हम उन बच्चों को रेफरेंस देंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहचान है, जो जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उन्हें बताऊँगा हाँ भाई मैंने इसको ट्रेनिंग दी है, आप प्लीज़ इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराइए। हमें पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और पहली बात, दूसरी चीज़, आप खुद ही इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, आप प्राइवेट जगत में आप इंटरव्यू खटाखट क्रैक करेंगे अगर आप क्षमतावान हो गए, है ना। तो निश्चित रूप से आइए हम लोग सब मिल के साथ चलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा अच्छे से रहेंगे, है ना। तो जय भारत, है ना। और सबका साथ, और मैं भगवान से प्रार्थना ये करता हूँ कि भगवान सबका साथ दीजिए और सबका सही में विकास कीजिए, है ना। यही भगवान से हमारी प्रार्थना है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।